वज़ीर-ए-आज़म के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में मेंबरान शरीक। वज़ीर-ए-आज़म के बयान और विफाकी वजीरों की न्यूज कॉन्फ्रेंस का जायजा। सेनेट इलेक्शन में मिलने वाली शिकायत और वीडियो स्कैंडल पर भी मुशावरत। असेंबली में बैठूं या बाहर हो जाऊं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दो टोक ऐलान। कहते हैं एतमाद का वोट लेने में नाकाम हो गया तो ओपोजिशन में बैठ जाऊंगा। करप्ट टोले के खिलाफ कौम को बाहर निकालूंगा। वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन कमीशन पर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। वज़ीर-ए-आज़म कल कौमी असेंबली में एतमाद का वोट लेंगे। आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। इत्तेहादी अरकान असेंबली को भी बुलाया गया। एतमाद की तहरीक कामयाब बनाने की हिकमत अमली पर गौर होगा। पहले मुतहदा सेक्रेटरीट आमद, फिर एतमाद का वोट। MQM ने वज़ीर-ए-आज़म के सामने शर्त रख दी। MQM रहनुमाओं के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की कराची आमद के बाद राब्ता कमेटी हिमायत का फैसला करेगी। यूसुफ रजा गिलानी का बतौर सेनेटर इंतखाब कलदम करार देने के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की गई। धांधली की इंक्वायरी की जाए। बतौर सेनेटर कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया जाए। अजहर सिद्दीक की दरख्वास्त। मैं वज़ीर आज़म की स्पीच सुन रहा था, वो ब्लेम कर रहे थे इलेक्शन कमीशन को। मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने आईन के मुताबिक इलेक्शन कराए। वज़ीर-ए-आज़म ने किसी को नहीं छोड़ना तो ना छोड़े। इलेक्शन कमीशन ने आईन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कराए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला की मीडिया से गुफ्तगू। एहतसाब अदालत का किडनी हिल रेफरेंस में सलीम मानवीवाला समेत तमाम मुल्जिमान पर 16 मार्च को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। जैसे ही वो आया ऐलान हुआ रिजल्ट का, हमारे कराची से कुछ MNAs ने उसी वक्त वॉलंटियर किया, कप्तान हम हाजिर हैं, हफीज शेख को लड़ाना है, कराची से लड़ा दो MNA। खैबर पख्तूनख्वा से हमारे सेनेटर्स ने, बड़े बड़े टाइगर्स हैं, जवाब मर्द KP में मौजूद है, जिन्होंने कहा कि कप्तान हम हाजिर हैं, कोई भी रिजाइन करेगा हफीज शेख जीत जाएगा। हफीज शेख को कराची से इलेक्शन लड़ा दें। अपोजिशन लीडर हलीम आदल शेख की विफाकी हुकूमत को तजवीज। कहते हैं मुखालिफिन सेनेट इलेक्शन में बेनकाब हो गए। हॉर्स ट्रेडिंग से वोट लेने को जमहूरियत कहा जा रहा है। कराची में डेयरी फार्मर्स की मनमानियां। दूध 130 रुपए लीटर फरोख्त। 4 रोज गुजर जाने के बाद कमिश्नर कराची और इंतजामिया खामोश तमाशाई। दूध की सरकारी कीमत 94 रुपए फी लीटर मुकर्रर है। महंगाई की ऊंची उड़ान। इस्लामाबाद में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 430 रुपए फी किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कराची में 420 रुपए किलो फरोख्त। फार्मी अंडे 156 रुपए फी दर्जन हो गए। तालीमी इदारों में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा। लाहौर के स्कूलों में 28 कोरोना रिपोर्ट्स मुस्बत। 15 तलबा, 12 टीचर्स, 1 नॉन टीचिंग स्टाफ शामिल। कोरोना वायरस के बायस इस्लामाबाद के 2 कॉलेजेस सील कर दिए गए। मालाकंड में खातून के यहाँ 8 साल बाद 5 बच्चों की पैदाइश। मां और बच्चों की हालत खतरे से बाहर। बच्चों की पैदाइश पर सारा खानदान खुश। वज़ीर-ए-आज़म के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में मेंबरान शरीक। वज़ीर-ए-आज़म के बयान और विफाकी वजीरों की न्यूज कॉन्फ्रेंस का जायजा। सेनेट इलेक्शन में मिलने वाली शिकायत और वीडियो स्कैंडल पर भी मुशावरत। असेंबली में बैठूं या बाहर हो जाऊं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दो टोक ऐलान। कहते हैं एतमाद का वोट लेने में नाकाम हो गया तो ओपोजिशन में बैठ जाऊंगा। करप्ट टोले के खिलाफ कौम को बाहर निकालूंगा। वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन कमीशन पर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। वज़ीर-ए-आज़म कल कौमी असेंबली में एतमाद का वोट लेंगे। आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। इत्तेहादी अरकान असेंबली को भी बुलाया गया। एतमाद की तहरीक कामयाब बनाने की हिकमत अमली पर गौर होगा।
पहला सेक्रेटरीट आमद फिर एतमाद का वोट। एमक्यूएम ने वजीर आजम के सामने शर्त रख दी। एमक्यूएम रहनुमाओं के मुताबिक वजीर आजम की कराची आमद के बाद राब्ता कमेटी हिमायत का फैसला करेगी। यूसुफ रजा गिलानी का बतौर सेनेटर इंतखाब कलदम करार देने के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की गई। धांधली की इंक्वायरी की जाए। बतौर सेनेटर कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया जाए। अजहर सिद्दीक की दरख्वास्त। मैं वजीर आजम की स्पीच सुन रहा था, वो ब्लेम कर रहे थे इलेक्शन कमीशन को। मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने आइन के मुताबिक इलेक्शन कराए। वजीर आजम ने किसी को नहीं छोड़ना तो ना छोड़े। इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कराए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला की मीडिया से गुफ्तगू। एहतसाब अदालत का किडनी हिल रेफरेंस में सलीम मांडवीवाला समेत तमाम मुल्जिमान पर 16 मार्च को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। जैसे ही वो आया ऐलान हुआ रिजल्ट का, हमारे कराची से कुछ एमएनएज ने उसी वक्त वॉलंटियर किया, कप्तान हम हाजिर हैं, हफीज शेख को लड़ाना है, कराची से लड़ा दो एमएनए। खैबर पख्तूनख्वा से हमारे सेनेटर्स ने, बड़े बड़े टाइगर्स हैं, जवान मर्द केपी में मौजूद है, जिन्होंने कहा कि कप्तान हम हाजिर हैं, कोई भी रिजाइन करेगा हफीज शेख जीत जाएगा। हफीज शेख को कराची से इलेक्शन लड़ा दें। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की विफाकी हुकूमत को तजवीज। कहते हैं मुखालिफिन सेनेट इलेक्शन में बेनकाब हो गए। हॉर्स ट्रेडिंग से वोट लेने को जमहूरियत कहा जा रहा है। कराची में डेयरी फार्मर्स की मनमानियां। दूध 130 रुपए लीटर फरोख्त। 4 रोज गुजर जाने के बाद कमिश्नर कराची और इंतजामिया खामोश तमाशाई। दूध की सरकारी कीमत 94 रुपए फी लीटर मुकर्रर है। महंगाई की ऊंची उड़ान। इस्लामाबाद में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 430 रुपए फी किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कराची में 420 रुपए किलो फरोख्त। फार्मी अंडे 156 रुपए फी दर्जन हो गए। तालीमी इदारों में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा। लाहौर के स्कूलों में 28 कोरोना रिपोर्ट्स मुस्बत। 15 तलबा, 12 टीचर्स, 1 नॉन टीचिंग स्टाफ शामिल। कोरोना वायरस के बायस इस्लामाबाद के 2 कॉलेजेस सील कर दिए गए। मालाकट में खातून के यहाँ 8 साल बाद 5 बच्चों की पैदाइश। मां और बच्चों की हालत खतरे से बाहर। बच्चों की पैदाइश पर सारा खानदान खुश।